राधे राधे एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे पूरा मार्केट लेट स्टैगफ्लेशन स्टेज से रिकवरी फेज की तरफ जा रहा है। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब शाम को सीपीआई डेटा आया था अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीपीआई डेटा के वजह से हमारा पूरा मार्केट साइकिल क्या चेंज हुआ है। क्या हमें गोल्ड को बाई करना चाहिए, डॉलर को सेल करना चाहिए, यूरो को बाई करना चाहिए या बाकी सारे पेयर्स को सेल करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीआई डेटा है वो ट्रैप है या एक एक्चुअल डेटा है एंड ये सीपीआई डेटा से पूरे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है। सो लेट्स ब्रेक डाउन द वीडियो स्टेप बाय स्टेप। तो वेलकम टू द चैनल डायनेमिक ट्रेडर लाइव। हम एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं जहाँ पे हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारे पूरे ट्रेडिंग पे क्या फर्क पड़ता है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इट्स 15:07 और 12:35 AM। अभी तो वैसे डेट चेंज हो गया है बट आज हमारा सीपीआई का डेटा था। सीपीआई कोर सीपीआई इंडेक्स। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर आपको सीपीआई के बारे में और जानना है तो आप कमेंट्स में बताओ मुझे कि आपको सीपीआई के बारे में और जानना है और मैं और डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। बात कर लेते हैं सीपीआई की तरफ। एम बाई एम डेटा की अगर मैं बात करूं वो थोड़ा सा प्रीवियस और फोरकास्ट से बहुत कम गया है। इसका सबसे मेजर रीजन है ऑयल के प्राइसेस वगैरह जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं इतने फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ द वॉर। इसके कारण हो रहा है। ईयर बाय ईयर डेटा थोड़ा सॉफ्टर साइड गया है, इतना इशू नहीं है। सो इट्स फाइन। सीपीआई डेटा मंथली बाय मंथली भी इट्स काइंड ऑफ अ सॉफ्टर साइड, इतना नहीं है। और ये भी इतना सॉफ्टर साइड ही है हमारा सारा डेटा। अब ये जो सीपीआई डेटा होता है जो एक्चुअल होता है, फोरकास्ट होता है और ये प्रीवियस होता है। फोरकास्ट का मतलब होता है कि इतना आगे संभावना थी और संभावना होने वाली है। प्रीवियस मतलब होता है कि इतना था और एक्चुअल डेटा जो आज आया है वो डेटा आज बताएगा कि प्रीवियस से आज के डेट में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं सीपीआई डेटा की बात करूं कि वो हमारे ट्रेडिंग पे क्या इफेक्ट देता है तो आप देखोगे कि जो हमारा डेटा है ना उससे थोड़ा इन्फ्लेशन कम हुआ है। इन्फ्लेशन कम हुआ है यानी कि फेड जो है उस पर प्रेशर थोड़ा सा कम आया है और उसके कारण यील्ड्स भी कम आया है। और जैसे यील्ड कम आया है इसका मतलब होता है कि डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है और डॉलर जब वीक होता है तो उसके अगेंस्ट में जो हेजिंग करेंसीज है जो है गोल्ड, यूरो, वो सारे बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें। ये जब सीपीआई डेटा आता है तो सीपीआई डेटा अभी 100% पूरे मार्केट को चेंज नहीं करता है। और कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट जो हमने फेज पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो अगेन रिपीटिंग द फैक्ट दैट इस वीडियो के पुराने वाले वीडियो के बेस पे ही ये वाला वीडियो है। तो पुराने वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मार्केट स्टैगफ्लेशन की तरफ था और स्टैगफ्लेशन से एक रिकवरी के पास जा रहा है। तो रिकवरी के पास मैंने बनाया था कि इस तरह से है। बट सीपीआई डेटा आने के बाद क्या हुआ है ना कि मार्केट थोड़ा सा और रिकवरी की तरफ मूव कर दिया है। वीक डेटा था और इसके कारण डॉलर भी थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो होता क्या है ना कि थोड़ा सा और रिकवरी की तरफ मार्केट गया। हाँ, नॉट फुली रिकवर्ड बट यस रिकवरी की तरफ जा रहा है। अब जब रिकवरी के पास जब मार्केट जाता है इसके जो यूएस डी करेंसीज है उसके अगेंस्ट में जो पेयर्स है जैसे कि गोल्ड हो गया, ईयू हो गया, जीयू हो गया, है ना, ये सारे पेयर्स उसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग बाय द फैक्ट दैट कि मार्केट अभी थोड़ा नीचे की तरफ डॉलर का जा रहा है, वीक हो रहा है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इंस्टीट्यूशन लेवल्स बायस डिसाइड करने में लगाते हैं लेकिन जो टेक्निकल होगा वो हमारा डायनेमिक मैकेनिक्स जो मैं आप लोग को सिखाया हूँ उसके बेस पे ही हमारा मार्केट मूव करेगा। तो जैसे कि मैं गोल्ड की अगर एग्जांपल दूं तो गोल्ड में हमारा बाइंग सिग्नल यहाँ से है। और एक और सबसे प्यारी बात अगर मैं बताऊं, जब गोल्ड पिछले लेवल से बाई होने वाला था तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी लेवल हमारे प्रीमियम ग्रुप्स में शेयर कर दिया था एंड एग्जैक्टली वहां से मार्केट मिटिगेट करके प्राइस शूट हो जाता है। तो ये बायस था हमारा सीपीआई डेटा के पहले और सीपीआई डेटा के बाद हमारा भी बायस राइट नाउ सेम है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। देख सकते हो पुराना जो हम लोग का गोल्ड का सेल था तो हमने गोल्ड की सेलिंग लगभग स्टार्ट की थी यहाँ से। राइट, यहाँ पे मैंने एक सेल लेवल बताया था कि यहाँ से सेल कर लेना क्योंकि हमें बाई करना था। तो सेल टुवर्ड्स बाई, बाई करने से पहले का जो सेल आता है उसको राइट कर लिया हमने। तो ये राइट हुआ।
फिर और राइट हुआ, यहाँ से एक और सेल लेवल्स बताए थे मैंने अपने प्रीमियम चैनल, वहाँ पे मार्केट मिटिगेट करके फिर से नीचे टीपी हिट कर दिया, तो दोनों ट्रेड का टीपी हिट हो गया था। व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज कि अब जो हमारा नया लेवल है वो है ये गोल्ड का। ये एक्चुअली आप अगर बहुत रिफाइंड कर रहे हो तो ये लेवल है, बट अगर आप रेंज की मार्क कर रहे हो पूरा एक रेंज, तो ये पूरा एक रेंज ही हमारा एक बाइंग लेवल अच्छा खासा। अभी सीपीआई डेटा के हिसाब से तो आप बुलिश साइड ही रहो। आई एम नॉट सेइंग कि गोल्ड में बेरिश हो जाओ, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम डॉलर बेरिश दिख रहा है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द लोअर इन्फ्लेशन। दूसरा जो पेयर है जो मेरा सबसे फेवरेट है वो ये है यूरो यूएसडी। तो पहला पेयर मैंने आपको बता दिया गोल्ड, दूसरा पेयर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का भी सेम है, गोल्ड को फॉलो कर रहा है वो बिकॉज सारे यूएस डॉलर को फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप यूरो में ट्रेड करो तो दिस इज आवर नेक्स्ट बाय लेवल। अपना पहला बाय लेवल था ये, जो कि प्राइस ने दे दिया पुश। अब वी आर वेटिंग फॉर द पुल बैक टू कंफर्म, और पुल बैक कंफर्म होने के बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। दूसरा पैर आता है जीबीपी यूएसडी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में भी सेम बताऊंगा कि जीबीपी यूएसडी को राइट नाउ अवॉइड ही करो। यूरो यूएसडी थोड़ा बेटर मूव दे रहा है और बेटर लेवल्स बना रहा है, तो जीबीपी यूएसडी को इग्नोर कर सकते हो आप ब्लंटली। थर्ड करेंसी पेयर देखो, पहला करेंसी पेयर मैंने गोल्ड बता दिया बाई की तरफ, यूरो भी बता दिया मैं बाई की तरफ, बायस रख सकते हो आप। टेक्निकल लेवल्स अगेन ब्लाइंडली मत एंटर कर देना, टेक कंफर्मेशन बिफोर एंट्री। और तीसरा पैर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यूएसडी सीएचएफ। तो यूएसडी सीएचएफ में थोड़ा सेल की तरफ आप बायस रख सकते हो, इसको सेफ हेवन करेंसीज बोलते हैं। बेसिकली जेपीवाई और स्विस फ्रैंक सीएचएफ को सेफ हेवन करेंसीज बोलते हैं। तो सेफ हेवन करेंसीज भी थोड़ी गिरते हुए दिखती है हमें, क्योंकि वो कोरिलेशन इनका ऐसा होता है। तो ये एक सेल लेवल है हमारा, फिर बेसिकली ये पूरा एक हमारा सेल लेवल बन सकता है। ये सारा हमारा सेल लेवल है, तो आप अपने अपने सेल लेवल्स मार्क करो एंड उस हिसाब से आप स्विस फ्रैंक में भी एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम आप देख सकते हो। ऑलराइट, बाकी सारे पेयर्स को मैं बोलूँगा अवॉइड करो। यूजे को भी अभी अवॉइड करो। यूजे भी थोड़े मिक्स इमोशंस दे रहा है, क्योंकि देखो मार्केट को और सेल होना था लेकिन इतना अच्छा सेलिंग इसमें आया नहीं। बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस है यूजे में। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा ट्रांजिशन होने का वेट करो। तो बायस जो माइक्रो बायस बनता है आफ्टर सीपीआई डेटा, तो वो क्या हो जाता है कि एक्सएयू यूएसडी में करो बुलिश, ईयू में भी करो बुलिश, यूएसडी यूएसडी सीएचएफ में करो बेरिश, अवॉइड पेयर्स। तो जीयू को अवॉइड करो, यूजे को अवॉइड करो। यूजे इज बेसिकली यूएसडी जेपीवाई, जीयू इज बेसिकली जी बीपी यूएसडी। एंड ये पेयर्स को अभी अवॉइड करो ये कुछ दिनों में, एंड ये पेयर्स पे ट्रेडेबल है। अगेन सेइंग कि आप इस एनालिसिस को मैरी मत कर लेना, लाइक शादी मत कर लेना इससे कि यही है अब आने वाला फ्यूचर यही है। ये अभी नॉर्मल सा डेटा है, हम एग्जैक्टली रिकवरी की तरफ नहीं पहुंचे हैं। तो वी विल टेक टाइम, वी नीड टाइम टू रिकवर, और रिकवरी में जाएगा तब हमारा बायस चेंज होगा। राइट। तो अगर हम आगे की भी बात करें तो आने वाले दिनों में जो मेन इवेंट्स है वो क्या क्या है, तो कल मतलब आज ऑफ कोर्स डेट चेंज हो गया है, तो पीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाला है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स दूसरी बार फिर से आने वाला है 23rd को। थर्ड है ये सबसे इम्पोर्टेंट, फेड्स का रेट जो आता है, फंड्स का रेट, इंटरेस्ट रेट, वो आने वाला है। एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट आने वाला है। पीसीई प्राइस इंडेक्स का रिजल्ट आने वाला है। राइट, और वापस से एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाला है। तो ये सारे डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं इन फ्यूचर, एंड दिस विल डिसाइड कि हम मार्केट कौन से फेज में है, एंड ये डेटा के हिसाब से हम आगे का प्लान कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि जो मैं अभी आपको बायस बता रहा हूँ वो बस एक मैक्रो बायस है, नॉट टेक्निकल बायस है। जब आप मैक्रो बायस को और टेक्निकल को मैच करोगे तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर और जल्दी बनोगे। आज के डेट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सारे ट्रेडर्स ना न्यूज़ पे रिएक्ट करते हैं, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो न्यूज़ के पहले से ही पोजीशंस बना के रखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको बस ये कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि मैक्रो एनालिसिस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आगे जाके बताऊंगा, वो बस हमें एक ट्रेड का डायरेक्शन देता है,
और जो हमारा डायनामिक मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, वो उस बायस को प्रिसिजन देता है एंट्री के लिए। तो बेसिकली आपको दोनों चीज़ कंबाइन करके ट्रेड करना है एंड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे उसके बाद मार्केट ने अगर कुछ फ्रेजेस चेंज किए हैं तो उसके वीडियोस मैं इस पूरे प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आई हो, क्योंकि हमारा पहला वाला एनालिसिस जैसे कि मैंने बताया था कि कितना बेहतरीन काम किया था एंड अच्छा प्रॉफिट बनाने मिला था। ऑल्सो लेट मी नो कि आपके क्या व्यूज़ है मैक्रो एनालिसिस को लेके, डू कमेंट डाउन बिलो। अगर ये एनालिसिस आपको हेल्प कर रहा है तो लेट्स डू इट टुगेदर और मिल के इस मैक्रो एनालिसिस को स्टडी करते हैं, बायस बनाते हैं एंड अपने टेक्निकली एंटर करते हैं एंड लेट्स मेक सम ह्यूज प्रॉफिट आउट देयर। मेक श्योर टू सपोर्ट द चैनल एंड सब्सक्राइब इट बिकॉज आने वाले फ्यूचर में हम ऐसे ही एनालिसिस को लेके आने वाले हैं एंड वी नीड योर सपोर्ट। योर सपोर्ट motivates us to make videos like this. राधे राधे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।